ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, यह सुनील शास्त्री इनके पाठ के हमने 2 पाठ हमने देखे हैं इस पाठ के, और आज तीसरा पाठ देखने जाएंगे। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने अपने कार्य के द्वारा या व्यवहार में उन्होंने जो संस्कार, व्यवहार में से जो संस्कार अपने बेटों को दिए और उसी प्रकार उनका जीवन में उन्होंने उपयोग किया। यहाँ पे हमने देखा था कि सुनील शास्त्री इन्होंने भी आगे जाके अपने पिताजी की तरह ये भी सरलता से जीवन जी रहे थे। पन्ना क्रमांक 70, यहाँ पे सेकेंड पैसेज। आपसे यह बात शान के तरह नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि पहले ही हमने देखा ये जो घटना घटी, तो ये बड़ी गाड़ी ले जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने अपनी खुद की जो मेहनत की कमाई थी ये सरकारी तिजोरी में जमा की, ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो इससे लाल बहादुर शास्त्री इनके दोनों बेटों को पता चला कि हमें कैसे जीवन जीना है, ये पद का दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये बात इन्हें बचपन में ही पता चली थी। अभी सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं पापा हमें साइकिल से भेजते रहे, पानी बरसने पर स्कूल रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। अभी ये छोटे बच्चों को तो पता नहीं चलता, फिर इसलिए वो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि हमारे पास भी ये सरकारी गाड़ी है, फिर भी हमारे पिताजी हमें नहीं, ये सरकारी गाड़ी से हमें ले नहीं जाते, स्कूल में भेजते नहीं, बाकी के बच्चे तो आते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये बातों पर छोटे बच्चों को कुछ समझाने का तरीका ये सुनील शास्त्री इनके पास तो नहीं है, वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा छिलकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरे यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा का मतलब पद छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। ये जो उन्होंने बातें हमें पाठ के द्वारा हमारे सामने चित्रित की है, ये बताने का उनका तरीका क्यों है? क्योंकि उन्हें फिर से लगता है ये जो घटी घटनाएं हैं वे फिर से उन्हें अभी अपने जीवन में ताज़ा करनी है, नई तरीके से महसूस करनी है। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। तूफानी झंझावत का मतलब है आंधी और तूफान। तो इन्हें ये जो उनका जो बेस है वो इतना पक्का है अपने पिताजी के संस्कार के कारण, तो इसलिए सुनील शास्त्री इनको लगता है कि इनके जो मन का महल है ये आज भी तूफानी झंझावत में क्या है, अच्छे से स्ट्रांगली खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के भी हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंपा देते थे और मैं घर कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। होड़ का मतलब चैलेंज जो हम कहते ना, एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। अभी यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री अपने दोनों बेटों को अपने जो व्यक्तिगत कामकाज है ये उन्हें सौंप देते थे, और ये दोनों भाई किसे कितना काम मिला है और किस तरह वो सफाई से पूरा करता है, तो इस काम में कौन सफाई से करता है, ऐसे दोनों में चैलेंज लगा रहता था। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है। बेतरतीब का मतलब है बिखरी हुई, अस्त व्यस्त होना, पूरी यहाँ से वहाँ चीज़ें जाना। तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन
जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक किया कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं? अभी देखो, पिताजी की पूरी अलमारी सुनील शास्त्री इन्होंने अच्छी तरह साफ की, सभी चीज़ें जगह पर अच्छे से रखवा भी दी, और फिर भी लाल बहादुर शास्त्री इनको अपने कुर्ते कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे। तभी सुनील शास्त्री बोले, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। ये कुर्ते सुनील शास्त्री इनको लगा कि ये फटे हैं कुर्ते, यहाँ से वहाँ से फटे हैं, तो अभी ये बाबूजी के काम नहीं है आ रहे हैं, तो ये हमें क्या करना चाहिए, इस अलमारी से हटाने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये पुराने जो कुर्ते थे फटे पुराने, वो सभी अपनी माताजी के पास दे दिए, जो उन्हें सुनील शास्त्री ने अम्मा कहते थे। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। जाड़े के दिन विंटर सीजन, तो जाड़े के दिन ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ठंडी से बचने के लिए, ऊपर से मैं क्या करूँगा, कोट पहन लूँगा, तभी अंदर ये फटे, यहाँ से फटे हैं, वहाँ से फटे हैं, ऐसे कुर्ते पहने तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए यह सोच उन्होंने समझाकर क्या कहा कि जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया। देखता रह जाना मतलब है आश्चर्यचकित हो जाना। अभी यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इनकी सरलता, सीधापन, किस प्रकार अपने जो व्यवहार रखते थे, अपने ये जो पद का गैरवापर नहीं करते थे, तो ताकि उनकी जीवन की सरलता, उनके व्यवहारिकता इस घटना से हमें पता चलती है। यहाँ पे मैं देखता रह गया, क्या कर रहे थे बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। अभी खादी ग्रामोद्योग तो आपको पता ही होगा, गांधी जी इन्होंने खादी ग्रामोद्योग या खादी भंडार जो चल गया, तो इन्होंने स्वदेशी माल, सभी स्वदेशी माल पर उन्होंने ज़्यादा भार डाला, और विदेशी जो हम कहते हैं परकीय ये जो चीज़ें वो न खरीदने पर उन्होंने सभी लोगों को समझाया। तभी जो चरखा और खादी ग्रामोद्योग ये बहुत उस समय बहुत उसका ज़माना था कह सकते हैं हम। तो खादी कपड़ा पहनना स्वदेशी का लक्षण माना जाता था, और सभी गांधीवादी विचारधारा से पूरे उनकी विचारधारा से प्रोत्साहित थे, और इसलिए लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने भी ये खादी के जो कुर्ते हैं, ये कुर्ते आगे भी काम आ जा सकते हैं। इसका जो पूरा सूट है वो कैसा है, बड़ी मेहनत से ये खादी का कपड़ा तैयार किया है, तो बिनने वालों की भी मेहनत यहाँ पे है, तो इसलिए इसका एक सूत और सूत क्या काम आना चाहिए, इस प्रकार का महत्व इन्होंने सुनील शास्त्री को बताया। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनकी रुमाल बना दो, देखो यहाँ पे हम कंजूसी नहीं कर सकते। लाल बहादुर शास्त्री ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सरलता, व्यवहारिकता इस घटना से हमें पता चलती है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधा सीधा कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था। जो बातें वह बोल के कह सकते थे, फिर भी वह क्या करते थे, अपनी कृति द्वारा बच्चों के सामने बात रखते थे, खुद वह व्यवहार में लाते थे।
और बच्चों के सामने ये बातें कृति द्वारा लाते थे ताकि उनके पूरे मस्तिष्क में वो अच्छे से बैठ जाए। जो बातें जो अपने में सामने वाले को बांध लेता है था, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। सिर्फ कहना और सोचना अलग होता है और कृति द्वारा, एक्शन के द्वारा समझाना ये अलग बात है। तो लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने अपने जीवन में अपने बेटों पर जो संस्कार किए वह कृति द्वारा किए। उन्होंने सिर्फ अपनी सोच उन पर हावी नहीं होने दी, सिर्फ उन्होंने अपने व्यवहार, अपनी कृति द्वारा अपने बेटों पर अच्छे संस्कार किए। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले थे। अभी यहाँ पे जो रस्म होती है मुँह दिखाई की, नई नवेली दुल्हन होती है तो उसकी जो मुँह दिखाई होती है तभी क्या करते हैं सभी रिश्तेदार कुछ न कुछ उन्हें ज्वेलरी या पैसे ऐसे कुछ गिफ्ट करते हैं। तो उस ज़माने उस वक्त उन्हें मुँह दिखाई में बहुत गहने मिले थे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। अभी ये लाल बहादुर शास्त्री, इनके जो चाचा जी थे उन्हें कुछ व्यवसाय ये जो करते थे बिजनेस, इनमें से कुछ लॉस हुआ था, घाटा हुआ था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। अभी सिर्फ और सिर्फ चाचा जी की मदद करनी, इतनी ही बात लाल बहादुर शास्त्री इनके मन में ठानी थी। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जब लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने कुछ मुसीबत, कुछ संकट आने पर अपनी पत्नी से कुछ अलंकार, कुछ गहने मांगे तो पहले उन्होंने गहने देने के लिए नापसंदी दर्शाई और फिर उन्हें ऐसे लगा कि अपने ये जो लाल बहादुर शास्त्री ये जो कुछ करने वाले वो सही है, तो ये सोचकर उन्होंने तुरंत अपने गहने दे दिए। केवल टिक्का, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। ये जो अलंकार है ये सुहागन वाले होते हैं, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की इनकी पत्नी जो है उन्होंने ये अलंकार रख लिए, बाकी के सब उन्होंने अलंकार दे दिए। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? देखो, अभी ये भी बात उन्हें मन को बहुत कोस रही थी कि पत्नी के सभी अलंकार उन्होंने ले लिए हैं। मुसीबत के सामने, मुसीबत में थे तब इन्हें ये अलंकार ही काम आ रहे थे, तभी उन्होंने ले लिए। लेकिन बाद में उन्हें कुछ पछतावा होने लगा और फिर से उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया कि अगर तुम मिर्ज़ापुर जाओगी, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाओगी, तब तुम्हारे शरीर पर ये अलंकार, ये गहने नहीं होंगे तो सब रिश्तेदार या देखने वाले क्या सोचेंगे? तो तुम क्या कहोगी ये अलंकार के बारे में? तो ये प्रश्न उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। तो हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। अभी यहाँ पे भी देखो, लाल बहादुर शास्त्री जो करते थे, उनकी सरलता, उनका व्यावहारिकता, ये हमें तो उनकी सजगता, ये उनकी कृति के द्वारा हमारे सामने आता है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी
पत्नी का भी सहयोग मिलता था। अभी यहाँ पे सभी गहने देना किसी औरत को यह शक्य नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे ये लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो पत्नी है, इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, गहने तो मैंने दे दिए, अलंकार जो थे मेरे पास ये हमने दे दिए, और इसके बारे में अगर कोई किसी ने पूछा तो हम क्या कह देंगे कि गांधीवादी विचारधारा के अनुसार हमने भी क्या किया है, ये जो गहने हैं पहनना छोड़ दिया है। तो कोई बोलेगा भी नहीं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तो अभी ये जो परिस्थिति है तो इसके तुम्हारे सामने है, और इसी तरह तुम्हें आगे की जिंदगी भी जीनी है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा दिए। तो ये जो उनके मन में जो सवाल थे या उनके मन में जो विचार थे, ये विचार उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिए। उस पर उनकी पत्नी ने क्या कहा, देखो, हाँ, हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बनाएंगे। सदा ऐसे दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। तो इस पर उनकी पत्नी ने भी जवाब दिया कि ये गहने के बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरा गहना हो। पति के लिए जो उनकी सोच थी, वो सोच इस वाक्य के द्वारा हमारे सामने आती है। तो गांधीवादी विचारधारा का प्रयोग करते हुए और अपनी पति का सहयोग करने की बात सोचकर ये लाल बहादुर शास्त्री, इनकी पत्नी ने भी बहुत ही सरलता से अपना पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत किया। तो इस पाठ के द्वारा हमें सुनील शास्त्री, इन्होंने कुछ ऐसे घटनाएं इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखी कि इसके द्वारा हमें लाल बहादुर शास्त्री, इनके ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और दूसरों के प्रति जो देने की वृत्ति है, इसे हम परदुःखकारकता कहते हैं। ये सभी गुण उनमें, उनके अच्छे जो गुण हैं वो उन्होंने इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखे हैं। तो ये पाठ अभी समाप्त हुआ है, लेकिन ये शब्दार्थ है, कठिन शब्द के अर्थ दिए मैंने, और ये मुहावरे आप लिख कर लीजिए। तो ये पूरे व्हाइट बोर्ड पे दिए गए शब्दार्थ और मुहावरे आपको अपनी बुक में लिखना है।